नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर में चीन की खुलकर एंट्री ने मुझे लगता है कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया है, हतप्रभ कर दिया है, चौंका दिया है। चीन एक मिशन लेकर निकला है और चीन का मिशन है मिशन ईरान और मिशन डिस्ट्रॉय इजराइल। बड़ी सिंपल सी बात है। जहां पूरे का पूरा वेस्टर्न नेशन इस समय हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को, 14 से ज्यादा विमान अमेरिका और जर्मनी से आ चुके हैं। जर्मनी भी पीछे नहीं रहा, जर्मनी भी इजराइल को फिर से सप्लाई शुरू कर दिया और वो भी अपने क्रिटिकल हथियारों की। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो हिपोक्रेट्स हैं वो बात तो करेंगे युद्ध रुकवाने की, लेकिन इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन चीन ने मौका ताड़ा और अचानक वो कर दिखाया जो शायद कोई और देश नहीं कर पाया था। रूस तो पर्दे के पीछे से बहुत बड़ी मदद कर रहा है, सबको पता लग चुका है, लेकिन चीन ने खुलकर मदद शुरू की है। जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में खुलकर पाकिस्तान के साथ में आया था, अब यहां पर खुलकर ईरान के साथ में आ गया। पिछले 3 दिनों के अंदर सुनने में आया कि 5 बड़े विमान चीन से हथियार लाकर और मटेरियल लाकर उसको ईरान को सौंपा है उन्होंने। इसके साथ में उनके 2 बड़े जासूसी शिप्स 855 और 815A समथिंग है, कुछ ऐसे नंबर हैं, वो इस टाइम पर्शियन बे के अंदर यानी कि फारस की खाड़ी में आ गए हैं और वो पल पल की जानकारी हर चीज की ईरान तक पहुंचा रहे हैं। इस ढंग से जो सपोर्ट है पूरा का पूरा चीन, उसने भारत को भी फंसा दिया है। अब एक बात का जो फीडबैक निकल के आ रहा है ईरान से कि चबहार पोर्ट इस समय पूरा का पूरा फंसकर भारत के लिए 4,500 करोड़ के लॉस का सौदा बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सूत्र अब कह रहे हैं कि चबहार पोर्ट अब सीधा चीन के पास जा रहा है, क्योंकि चीन संकट की घड़ी में ईरान के साथ में था, भारत संकट की घड़ी में ईरान के साथ में नहीं था। इस बात को ईरान ने देखा, बल्कि ईरान के एम्बेसडर हुसैन ने यहां तक कहा कि शांति की वार्ता तभी हो सकती किसी के साथ, या कोई बीच में मीडिएशन तभी कर सकता है जब पहले वो कंडेमनेशन करे इजराइल का कि उसने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो हमले किए हैं। और ये इशारा भारत की ओर था कि भारत ने कहा था कि अगर हम कुछ कर सकते हैं बीच में शांति स्थापित करने के लिए तो बताइए, हम भी करेंगे। तो इंडिया को भी एक इशारा था कि पहले कंडेम करो इजराइल को। इंडिया ने इजराइल को कंडेम नहीं किया। इंडिया की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। दरअसल एक विश्व शक्ति के तौर पर पुतिन ने और शी जिनपिंग ने बता दिया कि वो क्यों महागुरु हैं, महागुरु दुनिया में, और महागुरु होना इतना आसान नहीं है। शी जिनपिंग ने खुलकर साथ देकर बता दिया कि मैं तेरा साथी हूं। मुझे लगता है कि यही पुतिन ने बताया कि मैं तेरा साथी हूं, और इसने दरअसल ट्रंप की और इजराइल की हेकड़ी निकाल दी है। और वो दोनों इस टाइम एक किस्म से गरम गरम सांसें भरते हुए भाग रहे हैं कि अपनी जान कैसे बचाई जाए, क्या होगा और कैसे होगा, हम क्या करें अल्टीमेटली। उसके बाद चीन घात लगाकर बैठा हुआ है ताइवान के ऊपर भी, और वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। बल्कि कल शाम को 71 फाइटर जेट्स ने ताइवान के ऊपर उड़ान भरी, वो भी चीन के विमानों ने, तब जबकि अमेरिका ने अपना बेड़ा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर का था वो साउथ चाइना सी से हटाकर मिडिल ईस्ट में भेज दिया। चाइना ने मौका ताड़ा, और मुझे लगता है कि अगर बीच में वो कभी मौका ताड़ कर ताइवान को हड़प कर जाए, हैरान मत होइएगा। लेकिन हाँ, इंडिया ने ईरान जरूर खो दिया है, पूरी की पूरी तरह खो दिया है। अब उसके हाथ में वो नहीं आएगा, क्योंकि चीन की यहां पर एक विक्ट्री होती नजर आ रही है। और ये चीन की विक्ट्री से और रूस के साथ मिलकर इस विक्ट्री से अमेरिका भी डरा हुआ है, इजराइल भी डरा हुआ है, और पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड वो भी इस समय खौफजदा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।